आज हम आपको चैत्र नवरात्र पर्व पर यूपी और उत्तराखंड के 9 बड़े माता मंदिरों के दर्शन कराएंगे। इस महापर्व 9 मंदिरों की कहानी आपको दिखाएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि ये इन मंदिरों की देवियों की कहानी क्या है। चैत्र नवरात्र के रंग। काशी से नैनीताल तक, विंध्यवासिनी से टिहरी तक, जगत जननी की जय जय। सबसे पहले हम आपको काशी ले चलते हैं। काशी की मां कामाख्या। कहते हैं कि उत्तर भारत का इकलौता जागृत मंदिर वाराणसी में है। मां कामाख्या मंदिर का इतिहास राम और कृष्ण से भी पुराना है। तो इस वक्त हम वाराणसी की सिद्धपीठ काशी की कामाख्या देवी के मंदिर पर हैं, जहां आप देखिए भक्त दर्शन कर रहे हैं। भीड़ नहीं है ना हो, इसके लिए मंदिर प्रशासन ने खास इंतज़ाम किए हैं। किसी भी तरीके से एक बार में भक्तों को अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, ताकि दर्शन भी हो सके और कोविड-19 के नियमों का पालन भी हो सके। हर कोई मुराद मांग रहा है। मुराद के रूप में हर कोई नारियल चढ़ा रहा है, चुनरी चढ़ा रहा है, फूल चढ़ा रहा है, माला चढ़ा रहा है और कुछ इस तरीके से मन्नत की चुनरी भी बांध रहा है। मन्नत की इन चुनरी में तमाम ख्वाहिशें बंधी हुई हैं और इन ख्वाहिशों के बीच में एक गांठ इस बात की बनी है कि माँ मुझे और मेरे परिवार को स्वस्थ रखें और पूरी दुनिया को इस महामारी से बचाएं। त्रेता युग के इस मंदिर में नवरात्र में सबसे ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन कोरोना की वजह से एक साथ सिर्फ 5 लोगों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति है। तो यहाँ पर लोग हैं, हम बात भी करते हैं। बेटा, माँ के दर्शन करने कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है? इस बार थोड़ा सा नज़ारा अलग है। हाँ, अच्छा लग रहा है। आप लोगों के चेहरे में मास्क भी है, सब हाँ, है। हाँ। तो एहतियात के साथ इस बार दर्शन किए आप लोगों ने? हाँ। अच्छा, तो सबको अच्छा लगे, कोरोना भगा दे माँ, यही हम लोग का कामना है। अच्छा, आपको भी हाँ, अच्छा लगा। मन्नत का आप मन्नत बांध रहे हैं। ये देखिए, ये मन्नत कुछ इस तरीके से यहाँ पर बांधी जाती है। हर कोई यहाँ पर मन्नत बांधता है। तो तमाम मन्नतों के बीच में ये भी मन्नत है कि कोरोना भी दूर हो जाए। कोरोना भी दूर हो जाए। कोरोना भी दूर हो जाए। तो मन्नतों के इस चुनरी में कोरोना को दूर भगाने की भी ख्वाहिश है। तो तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि ये शक्ति की पीठ है, जहाँ पे माँ कामाख्या विराजमान है और यहाँ पर पीछे शिव भी हैं, जहाँ पर लोग शक्ति की उपासना के बाद शिव की उपासना करते हैं। ये पहला पीठ है और काशी में एक तरीके से ये सामाजिक संदेश भी है कि पुरुष से पहले महिला, यानी कि पहले शक्ति की उपासना और फिर शिव की उपासना। काशी की तरह ही लखनऊ में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ लोगों ने पहले दिन मां की पूजा अर्चना की। राजधानी लखनऊ के माता काली बाड़ी के मंदिर में हम आपको ले आए हैं, जहां पर इस समय आरती चल रही है और कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए आरती को कराया जा रहा है। आरती के लिए इस समय मंदिर के परिसर के जो कमेटी के लोग हैं वही लोग मौजूद हैं। इसके अलावा किसी भी बाहरी श्रद्धालु को मंदिर प्रांगण में आने की जो है वो इजाज़त नहीं दी जा रही है। साथ ही साथ जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं, जो कोविड गाइडलाइन हैं, उनको पालन कराने की हर संभव जो है कोशिश की जा रही है। जो आम श्रद्धालु हैं, आप देखिए उनको नीचे दरवाजे के ही पास जो है वो रोक दिया गया है, दरवाजे को बंद कर दिया गया है। किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और न्यूज़ 18 भी अपने दर्शकों से इस बात की अपील करता है कि हम आपको जो है वो मंदिर प्रांगणों से दर्शन करा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह मंदिरों में माता की पूजा अर्चना की जा रही है। लखनऊ की बड़ी काली जी का ये मंदिर 2400 साल पुराना है। मान्यता है कि मां के दर्शन करने से 40 दिन के भीतर मनोकामना पूरी हो जाती है। इस मंदिर में अष्ट धातु की लक्ष्मी नारायण की मूर्ति भी है, जिसे सिर्फ साल में 4 बार आप देख सकते हैं। नवरात्र के दौरान अष्टमी और नवमी के दिन दर्शन के लिए इसे निकाला जाता है। कहते हैं कि माता के स्नान वाले जल के इस्तेमाल से कई रोगों से मुक्ति मिलती है।
नवरात्र के पहले दिन मां विंध्यवासिनी के दर भक्तों का लंबा तांता लगा रहा। कोविड प्रोटोकॉल पर आस्था भारी थी। श्रद्धालु बच्चों को भी कंधे पर उठाकर मां का दर्शन कराने पहुंचे थे। मान्यता है कि विंध्य पर्वत पर विराजमान आदि शक्ति माता विंध्यवासिनी की महिमा अपरंपार है। इनके गुणों का बखान देवताओं ने भी किया है। माता विंध्यवासिनी का ये धाम मणिद्वीप के नाम से भी विख्यात है। मिर्जापुर के इसी स्थान पर आदि शक्ति मां विंध्यवासिनी अपने पूरे शरीर के साथ विराजमान हैं, जबकि देश के अन्य शक्तिपीठों पर सती के शरीर का एक एक अंग गिरा है। इसलिए नवरात्र में मां विंध्यवासिनी मंदिर के दर्शन का खास महत्व है। देवासुर संग्राम के दौरान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने माता के दरबार में तपस्या कर वरदान पाया था। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी मुरादें पूरी होती हैं। इस मंदिर में भगवान श्री राम की कुलदेवी विराजमान हैं। भगवान राम के जन्म से कई सदी पहले से ये यहीं पर मंदिर मौजूद है। देवी भागवत के 7वें अध्याय 11वें स्कंद में त्रिगुणा महारानी का जिक्र है कि अयोध्या धाम में श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, रजोगुण, तपोगुण, सतोगुण महारानी विराजमान हैं। और बताते हैं लोग कि प्रभु श्री सीताराम जी महाराज का जब जन्म हुआ, महारानी कौशल्या उनको दर्शन कराने के लिए बड़ी देवकाली जी लाई थी। नवरात्र में हर साल यहाँ ज्यादा भीड़ होती थी, लेकिन जब से कोरोना का प्रकोप बढ़ा है, श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई है। फिर भी इस पर्व पर कश्मीर से भी लोग मां के दर्शन करने यहाँ आते हैं। ये प्रयागराज के अलोप शंकरी देवी का मंदिर है। इस मंदिर में ना तो मां की कोई मूर्ति है और ना ही किसी अंग का निशान। इस मंदिर में इसी पीठ पर पालने की पूजा की जाती है। इस मंदिर से मां के अंगों के लोप हो जाने की कहानी जुड़ी है। लोप यानी गायब। कहते हैं कि सती के दाहिने हाथ का पंजा यहीं पर गिरकर लोप हो गया था। इसी वजह से मंदिर का नाम अलोप शंकरी है और यहाँ पर प्रतीक के रूप में एक पालना रख दिया गया है। मान्यता है कि यहाँ पर पैर या हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर मन्नतें मांगने पर ये पूरी जरूर होती हैं। कानपुर के इस मंदिर में 12 देवियां एक साथ रहती हैं, इसलिए इस मंदिर को 12 देवी मंदिर के नाम से जानते हैं। 1700 साल पुराने इस मंदिर में दूसरी बार नवरात्र में इतनी कम भीड़ है क्योंकि कोविड की वजह से यहाँ पर लोगों की संख्या कम हो गई है। शहर के 12 देवी मंदिर में खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं माता 12 देवी की प्रतिमा सामने है, जहां पर आरती की जा रही है। आपको बता दें कि इस मंदिर को आम दर्शकों के लिए बंद रखा गया है। दरअसल कोविड-19 को लेकर के प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी की है, उसके चलते ये संभव नहीं था इस गाइडलाइन को पालन कराना, क्योंकि इस मंदिर में हजारों लाखों श्रद्धालु नवरात्रि के दिनों में भक्ति करते हैं, पूजा करने यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर नारियल फोड़ते हैं और लंबी लंबी कतारें लगती हैं। इस बार प्रशासन ने एक गाइडलाइन जारी की है, इसके चलते 5 श्रद्धालु से ज़्यादा यहाँ पर दर्शन नहीं कर सकते। इसके साथ ही मास्क सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी की जानी थी, जिसको लेकर मंदिर प्रबंधन ने बैठक की और इस दौरान उन्होंने प्रशासन से बात की कि वो सारे नॉर्म्स को तो पालन कर सकते हैं, लेकिन जो भीड़ कंट्रोल करना है वो उनके बस की बात नहीं है। इसके लिए उन्होंने प्रशासन से सहयोग मांगा और प्रशासन ने जब सहयोग नहीं किया तो मंदिर प्रशासन ने इस बात का फैसला किया है कि मंदिर को बंद रखा जाए। आप देख सकते हैं कि मंदिर के बाहर भक्त पहुंच रहे हैं और वो जब मंदिर में इस समय आरती चल रही है, बाहर से ही धूप बत्ती दिखा करके, दीपक जला करके माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। सामने पुलिस भी मौजूद है। पुलिस मंदिर में आने जाने वाले लोगों को रोक रही है, लेकिन इस मंदिर को फिलहाल बंद रखने का फैसला किया गया है और ये मंदिर बंद है। बाहर से अंदर माता की पूजा अर्चना की जा रही है। बरेली के कालीबाड़ी मंदिर की कहानी भी बहुत ही दिलचस्प है। कहते हैं कि छोटा हाथी पर सवार होकर मां दुर्गा अपनी बहन काली से मिलने आई थी। आज भी लोग मानते हैं कि बमनपुरी से मां दुर्गा अपनी बहन से मिलने आती हैं और शाम को लौट जाती हैं। इन्हीं मान्यताओं की वजह से इस मंदिर में नवरात्र पर लोग मां के दर्शन करने आते हैं। आप भी घर बैठे बरेली की काली मां का दर्शन कर सकते हैं।
नैनीताल की नैना देवी 51 शक्तिपीठों में से एक पीठ की तस्वीर आप देख रहे हैं। झील के किनारे नैना देवी मंदिर का बहुत भव्य मंदिर है। मान्यता है कि यहाँ पर माँ के आंसू गिरे थे और फिर इन पहाड़ियों के बीच झील बन गई और तभी से इस मंदिर में माँ के दोनों नयनों की पूजा की जाती है। सती के नयनों से गिरे आंसू की वजह से इस शहर का नाम नैनीताल रखा गया और मंदिर का नाम नैना देवी माता मंदिर। बहुत अच्छा लग रहा है, माता का दर्शन हुआ और घूमना भी हो गया, दर्शन भी हो गया। कितनी आस्था है माँ के प्रति? है, बहुत है, बस बहुत विश्वास है, बस माँ करेंगी, अच्छे ही करेंगी। सारी दुनिया की आस्था माँ पे टिकी है और माँ की कृपा से सब काम होता है और मन्नतें पूरी करने वाली यही है, बाकी हमारे कर्म हैं, मन्नतें तो पूरी करेगी और बाकी सबके अपने अपने कर्म हैं, कर्मों के अनुसार भी फल मिलता है। सब जो है आज माँ की कृपा से ही है, मन्नतें तो वही पूरी कर रही है। यहाँ न सिर्फ नैनीताल के लोग दर्शन करने आते हैं बल्कि दूर से आए पर्यटक भी माँ के दर्शन करते हैं। नोएडा से आए हैं और ये हमारे हिंदू पर्व में नया वर्ष शुरू होता है, तो इसकी बहुत महत्व है हिंदू। 1880 में विशेष में इतना ही। खबरें जारी हैं।